वेलकम टू क्विकीज। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने टोक्यो सिटी पर अटैक कर दिया है। इन मॉन्स्टर्स को रिका नामी लड़की रोक रही थी। इतने में रिका पर कोई मॉन्स्टर गाड़ी फेंक देता है, लेकिन रिका का टीम मेंबर उसे बचा लेता है। अब जोरदार फाइट स्टार्ट हो जाती है और मॉन्स्टर रिका के टीम मेंबर को मार देता है, लेकिन रिका का टीम मेंबर भी मॉन्स्टर को मार देता है। दूसरी तरफ किसी चीज का काउंटडाउन चल रहा था। रिका को उसके फ्रेंड के जाने का बहुत दुख था। अब रिका कहीं और जाने के लिए टेलीपोर्ट हो रही थी। अगले सीन्स में हम मसारू नामी लड़के को देखते हैं और उसने अपने छोटे भाई की बर्थडे के लिए केक लिया था। मसारू रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। वो देखता है कि एक बूढ़े आदमी को कोई मार रहा है, तो मसारू उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। इतने में वो आदमी आकर मसारू को भी मार देता है, लेकिन अगले ही सीन्स में हम देखते हैं मसारू जिंदा है। वो एक बंद कमरे में मौजूद है और वो कमरे में अकेला नहीं बल्कि उसके साथ 4 और लोग भी मौजूद हैं और काउंटडाउन चल रहा है। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई आ रही थी। उन्हें पता चलता है कि ये 5 मरे हुए हैं। अब वो एक गेम खेलेंगे जिसमें उन्हें कुछ मिशंस दिए जाएंगे और सबसे बड़ा मिशन ये है कि तुम लोगों ने मॉन्स्टर के लीडर को मारना है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उन्हें स्पेशल सूट्स के साथ साथ कुछ वेपन्स भी दिए जाते हैं जिनकी मदद से ये मॉन्स्टर्स को मार सकते थे। उनमें से एक आदमी बहुत ही गुस्से वाला था। वो कहता है कि मैं ये सूट नहीं पहनूंगा और मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया। तो दूसरा लड़का उसे फौरन शूट कर देता है। वो कहता है कि ये पहले ही इतने मसले खड़े कर रहा है, तो ये हमें क्या गेम खेलने देगा। फिर वो चारों रेडी होकर टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब वो उस जगह पर जाते हैं जहां मॉन्स्टर्स ने अटैक किया हुआ था। इतने में एक ज़ॉम्बी आ जाता है। रिका और एक आदमी ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी को मार नहीं पाते। इतने में वही यंग लड़का आता है जिसने गुस्से वाले आदमी को मारा था। तो यंग बॉय के पास बहुत ही अच्छा वेपन था। वो वेपन से उस ज़ॉम्बी को मार देता है। मसारू कहता है हमें यहाँ पर क्यों लाया गया। तो मिडिल एज आदमी मसारू को बताता है कि हम रियल वर्ल्ड में मर चुके हैं, अब हम इस गेम में जिंदा हैं। असल में हमें मॉन्स्टर्स को मारने के लिए चुना गया है। वो बताता है कि रिका का फ्रेंड मॉन्स्टर से लड़ते हुए मारा गया और अगर हमने जल्द से जल्द टास्क पूरा ना किया तो हमारी टीम में से एक और टीम मेंबर मर जाएगा। जिस जगह वो थे ये जगह मॉन्स्टर से भरी हुई थी। उन्हें एक जायंट मॉन्स्टर देख लेता है और उन पर अटैक करता है। रिका और मिडिल एज आदमी उससे लड़ते हैं, लेकिन वो जायंट उन्हें पकड़ लेता है। मसारू उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मसारू को अपना वेपन चलाना नहीं आता था। रिका अपने आप को और मिडिल एज आदमी को बचा लेती है। उस जायंट का सर मसारू के ऊपर गिरता है। ऐसा लग रहा था कि मसारू का तो कुछ भी नहीं बचा होगा, लेकिन मसारू का सूट उसे बचा लेता है। अब हम एक और टीम को देखते हैं। उनकी तो बात ही अलग थी। उनके वेपन्स और सूट बहुत ही ज्यादा एडवांस थे। उनके पास तो एडवांस कार्स भी थी। ये टीम भी मॉन्स्टर्स को हराने आई थी। वो लोग रिका की टीम पर हंसने लगते हैं। इतने में वहाँ मॉन्स्टर अटैक करता है तो दूसरी टीम उन्हें एक ही बार में नेस्तो नाबूद कर देती है। अब मसारू की टीम बहुत ज्यादा परेशान थी। वो भी मॉन्स्टर्स को हराना चाहते थे, लेकिन उनके पास वेपन्स इतने एडवांस नहीं थे। दूसरी टीम ने मॉन्स्टर्स को हरा दिया था, लेकिन एक मॉन्स्टर ने उनके काफ़ी टीम मेंबर को मार दिया था। उनकी टीम के एक मेंबर के पास बहुत ही अच्छा वेपन था, जिस वेपन से वो मॉन्स्टर को मार सकता था। मसारू बहुत ही ज़्यादा हैरान था। वो उस मिडिल एज आदमी से पूछता है कि इनके पास इतने एडवांस वेपन्स कहाँ से आए। तो मिडिल एज आदमी बताता है कि हर टास्क खत्म होने पर जो आदमी जीत जाता है उसे उसी रूम में भेजा जाता है। अगर उसने हाई स्कोर किया हो तो उसे बोनस पॉइंट्स दिए जाते हैं। पहला ये कि आप अपने वेपन को और एडवांस कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप अपने मरे हुए साथी को जिंदा कर सकते हैं। तीसरा ये कि आप इस जगह को छोड़कर रियल वर्ल्ड में जा सकते हैं। दूसरी टीम ये गेम बहुत दफ़ा जीत चुकी थी, इसलिए उनके पास एडवांस वेपन्स थे। ये सब बात यंग बॉय भी सुन रहा था। इस टीम के सूट में ख़ास बात ये थी कि वो इनविजिबल भी हो सकते थे। वो यंग बॉय खुद को इनविजिबल करता है ताकि वो 100 स्कोर ले सके। उधर सारे मॉन्स्टर सिटी पर हमला करते हैं, तो मसारू उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मिडिल एज आदमी उसे रोक देता है। वो कहता है कि तुम्हारा मिशन मॉन्स्टर के लीडर को मारना है, ना कि इन छोटे मॉन्स्टर्स को। अगर इन्हें मारोगे तो हमारी एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन मसारू कहता है कि इस सब में लोगों का क्या कसूर है। मिडिल एज आदमी उससे कहता है मुझे पता है तुम्हारा एक छोटा भाई भी है, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। ये लो कुछ कॉइन्स और अपने भाई से बात कर लो। मसारू अपने भाई को कॉल करता है और कहता है कि तुम घर पर ही रहना, शहर के हालात बहुत ख़राब हैं।
हम पर रिवील होता है कि ये सारे अटैक्स रियल वर्ल्ड में हो रहे थे। मसारू अपने भाई से कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब ये सारी बातें मॉन्स्टर का लीडर भी सुन रहा था। मॉन्स्टर्स लोगों पर अटैक कर रहे थे, लेकिन दूसरी टीम भी यही कहती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर के लीडर को मारना है। लेकिन मसारू बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड था। वो सभी लोगों को बचाना चाहता था। इतने में एक आंख वाला मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा तबाही फैला रहा था, तो मसारू उसे ज़ोर से पंच मारता है, जिससे मॉन्स्टर को काफ़ी दर्द होता है। मसारू को अपने सूट की अहमियत का अंदाज़ा हो चुका था। फिर वो मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही ऊंची छलांग लगाता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। अब वो मसारू को खाने ही वाला था कि तभी दूसरी टीम की लड़की उसे बचा लेती है। वो मसारू से कहती है कि तुम्हें मॉन्स्टर के लीडर को मारना है, तो मसारू कहता है कि हमें लोगों को भी तो बचाना होगा, उन लोगों से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मसारू को अपने भाई का ख्याल आता है। फिर मसारू एक मॉन्स्टर से फाइट करता है। वो मॉन्स्टर भी बदले में अटैक करता है। इतने में वही लड़की आती है जिसने मसारू की जान बचाई थी। ये मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो उस लड़की को पकड़ लेता है। मसारू लड़की की गन उठाकर मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। वो लड़की मसारू से काफ़ी इम्प्रेस होती है। वो कहती है कि तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे क्यों बचाया। मसारू कहता है कि तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी। वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब वो कहते हैं कि हमारा ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। मसारू उस लड़की को बताता है कि मेरा एक छोटा भाई है, मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और मैं ही अपने भाई का वाहिद सहारा हूँ। वो लड़की भी बताती है कि मेरा एक बेटा है और मुझे इस गेम को जीतना है ताकि अपने बेटे के पास जा सकूँ। वो मसारू को मज़ीद बताती है कि क्या तुम समझते हो हम सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक और टीम भी है जो हमसे भी ज़्यादा पावरफुल है। वो 7 बार ये गेम जीत चुकी है। अब वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। ये लोग छुप कर ही काम करते हैं। उधर हम पानी की वजह से बनने वाले एक बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं और उसके मुकाबले में वही सबसे पावरफुल टीम आ जाती है। वो रोबोट मेटल का था। अब उन दोनों में काफ़ी फाइट होती है। ये सब कुछ रीका और मिडिल एज आदमी देख रहे थे। इतने में आर्मी आती है और इन दोनों पर अटैक करने लगते हैं। अब हम एक और मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके 2 विंग्स भी थे। उस मॉन्स्टर को देखकर आर्मी उस पर फायरिंग करती है, लेकिन इस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मसारू अब मॉन्स्टर पर एक वेपन से वेब बना लेता है, लेकिन मॉन्स्टर उससे भी आज़ाद हो जाता है। दूसरी टीम आती है और वो मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। वो अपने वेपन यूज़ करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वो उनके टीम मेंबर को पकड़ लेता है। टीम मेंबर उस पर लगातार अटैक्स करता रहता है। आखिरकार वो मॉन्स्टर मारा जाता है, लेकिन इसके साथ ही टीम मेंबर भी मर जाता है। अब हम उधर मॉन्स्टर के लीडर को देखते हैं। ये लीडर बहुत ही छोटा सा आदमी था। वो दिखने में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहा था। एक टीम मेंबर उस पर अटैक करता है और उसकी बॉडी के बहुत सारे पीसेस कर देता है, लेकिन ये लीडर दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। वो टीम मेंबर इसे हराने की बहुत कोशिश करता है। लीडर एक जायंट फीमेल में चेंज हो जाता है और टीम मेंबर को खा जाता है। अब मसारू उस पर अटैक करता है तो वो लीडर उसे भी पकड़ लेता है। अब ये मसारू को खाने ही वाला था कि इतने में उस पर अटैक होता है और ये अटैक वही यंग बॉय करता है। उस लीडर के पीसेस हो जाते हैं और सभी बहुत खुश थे, मगर तभी वो लीडर किसी और क्रिएचर में चेंज हो जाता है। यानी कि लीडर की पावर यही थी कि कोई भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। वो किसी भी मॉन्स्टर में चेंज हो सकता था। इस दफ़ा दोबारा वो यंग मैन डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन लीडर को पता चल चुका था, तो वो अपनी इलेक्ट्रिक वायर से उसे मारता है। यूं उसके हाथ टूट जाते हैं, यानी उसके हाथ कट चुके थे। अब वहां ब्लास्ट होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही मसारू और उसकी टीम पानी में जंप करते हैं। दूसरी तरफ हॉर्न्स वाले मॉन्स्टर और सबसे अच्छी टीम के दरमियान फाइट हो रही थी। वो टीम छोटे साइज में हो जाती है और मॉन्स्टर के सर पर बैठ जाती है। अब वो एक ऐसी जगह पर अटैक करते हैं जिससे मॉन्स्टर मर जाता है। वो टीम लीडर की तरफ बढ़ने लगते हैं और वेव्स निकालते हैं ताकि उसे ख़त्म कर सकें, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था कि वो लीडर इतनी आसानी से मर जाए। वो मरता नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ह्यूमन में चेंज हो जाता है। अब टीम मेंबर उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है, लेकिन फिर भी ये मॉन्स्टर लीडर नहीं मरता। मसारू देखने जाता है कि क्या वो जिंदा है या नहीं। इतने में लीडर की बॉडी से एक बॉम्ब निकलता है। मसारू उधर ही खड़ा था। वो मिडिल एज आदमी उसे वहां से हटा देता है। इस दफ़ा लीडर ने एक स्केलेटन की फॉर्म ले ली थी
उसके बैग पर बड़े बड़े स्पाइक्स थे। वो दिखने में और ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक लग रहा था। लीडर चाहता था कि बेस्ट टीम को हरा दे। अब रीका, मसारू और दूसरी टीम की लड़की प्लान कर रहे थे कि हम कैसे लीडर को हरा सकते हैं। इतने में मॉन्स्टर लीडर आता है। लीडर के हाथ में बेस्ट टीम के हेड का कटा हुआ सर था। अब वो लीडर मसारू को मारना चाहता था, लेकिन दूसरी टीम की लड़की यानी मसारू की फ्रेंड उसे ऐसा करने नहीं देती और उस पर अटैक करती है। वो लड़की मॉन्स्टर की बॉडी को पीसेस में कर देती है। लीडर अपनी आंखों से लेजर निकालता है और पूरा सिटी डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसके साथ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। मसारू की दोनों टांगे उससे अलग हो जाती हैं। अब लीडर फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो मसारू की फ्रेंड उसकी तरफ बढ़ते हुए लगातार अटैक करती है। लीडर अपनी आंखों से लेजर निकालता है और यूं मसारू की फ्रेंड को 2 टुकड़ों में कर देता है। इस तरह वो मारी जाती है। मसारू को उसके मरने का बहुत ज़्यादा अफसोस था। मसारू अपनी फ्रेंड की गन उठाता है और उस पर लेज़र से अटैक करता है। इस दफ़ा लीडर ज़ख्मी होने की वजह से रीजनरेट नहीं हो पाता और फाइनली वो मारा जाता है। चारों लोग उस रूम में जाते हैं, यानी मसारू, रीका, मिडिल एज आदमी और वो यंग मैन। मसारू को 100 पॉइंट्स मिले थे। मसारू दूसरा ऑप्शन यानी अपने मरे हुए साथी को दोबारा जिंदा करता है। वो अपनी फ्रेंड को दोबारा से जिंदा कर देता है। हमें पता चलता है कि मसारू ये गेम पहले खेल रहा था और उस ग्रुप का लीडर था। लास्ट टाइम उसने अपनी फैमिली के पास जाना चाहा, इसलिए वो रियल वर्ल्ड में चला गया, लेकिन वो फिर से मारा गया और दोबारा से गेम में आ चुका था। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।